वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और ये जो वीक है ये पूरा वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। और इस दिन को या इस वीक को मनाने का पर्पज़ ये है कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से हम बात करें। हम नॉर्मली आम रूटीन में बहुत सारी ऐसी अद्वियात खाते हैं जो नज़ला ज़ुकाम या वायरल इन्फेक्शन के हवाले से होती है, जो डॉक्टर हमें एक दफ़ा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं और वो फिर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी उन दवाइयों में से एक है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने तजवीज़ की तो आपने वो खा ली, उसके बाद आपने समझा कि अगर आपने ये दवाई खा ली, आपको सूट कर गई, तो आप किसी और को भी रिकमेंड करेंगे तो वो भी खाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, और आपकी जो बॉडी के मुताबिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके इशू के मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब करता है। वक्ती तौर पे तो एंटीबायोटिक्स हमारी सेहत पे मतलब हमें फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं जिनका बेदरेग हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ज़रूरत पड़े हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो मौजूदा हफ्ते भी हमने इस हवाले से जो अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है कि हम कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं एंटीबायोटिक्स, इसी पे बात करेंगे और ये कितना ज़रूरी है कि इस हवाले से बार बार बात की जाए। वेल एक्सप्लेन्ड। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची। उनसे हम जरा इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर, बहुत शुक्रिया एंड लॉन्ग टाइम। आई होप आप खैरियत से होंगे। बड़ा अहम ये टॉपिक है और बड़ा अहम ये मौजू है, जरमला सेट, कि हम सेल्फ मेडिकेशन, और ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा या हर बंदा भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये गलती करता है। कितना इंपॉर्टेंट है जी एंटीबायोटिक्स के हवाले से हमें तौर इन्फॉर्मेशन का होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एंड आई थिंक जो समरी दी वो बिल्कुल ही परफेक्ट समरी दी है, बिकॉज लोग बहुत जल्दी सेल्फ मेडिकेट करते हैं, बहुत जल्दी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंड एंटीबायोटिक एक्चुअली ये खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, खतरनाक इस सेंस में कि अगर आपने एंटीबायोटिक ली जिसकी जरूरत नहीं है, या अगर एंटीबायोटिक आपने लो डोज में ली है तो उसमें ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू उस बीमारी का। एंड याद रखिए, एक दफ़ा आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके अच्छे जरासीम जो होते हैं, जो जिसमें आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनको वापस आने में तकरीबन 1 साल लगता है पूरा। सो रियली सेल्फ मेडिकेशन खासतौर पर एंटीबायोटिक से नहायत खतरनाक है, एंड इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ आपके लिए मगर आपके आसपास रहने वालों के अंदर भी ये जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं, जिसके खिलाफ ये दवाइयाँ काम नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मसला है कि एक दफ़ा अगर हमें किसी मसले की वजह से डॉक्टर ने कोई दवाई तजवीज़ कर दी है तो वो तो उस वक्त हमें इम्पैक्ट डाल दिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो दवाई असर करना छोड़ देती है और लोगों को उस इशू का दोबारा से उस दवाई से जो कह लें अफाका नहीं होता। इसकी वजूहात क्या है और क्या इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो बिल्कुल, सो देखिए, याद रखें एंटीबायोटिक वो अद्वियात होती हैं जो कि हमारे जो हमको अफेक्ट नहीं करती, वो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जरासीम जो है वो थोड़े से चालाक होते हैं, अगर उनको बार बार एंटीबायोटिक नजर आती है तो उसके खिलाफ वो ताकत पैदा कर लेती हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो एक दफ़ा जरासीम ताकत पैदा कर ली है तो फिर वो एंटीबायोटिक आगे काम नहीं करती। एंड अनफॉर्चुनेटली अब ये ज़माना भी आ गया कि हमारे पास लोग आते हैं जिनके अंदर ये ऐसे जरासीम होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं होती, यानी कि उनका ये जो इन्फेक्शन है, जो कि शायद पेशाब का इन्फेक्शन हो, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, वो लाइलाज हो चुका है बिकॉज एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से। अच्छा, ये बहुत खतरनाक बात है जो आप हमें बता रहे हैं, इससे तो अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। एक फार्मासिस्ट का कितना रोल होता है? आई मीन, मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं किसी फार्मेसी पे जाऊं और मैं उनसे वो दवा मांगूं और वो दवा मुझे बासानी मिल जाए, बैरूनी ममालिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्रेशन चाहिए इन एनी केस। इवन अगर नज़र भी आ रहा है कि आपको ये बीमारी है तो वो आपको नहीं देंगे वो दवा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट का इटसेल्फ कितना रोल है, ये भी बताइए। और फिर इसमें रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं कि ये ना हो, ताकि लोग कम से कम इस्तेमाल कर पाएँ ऐसी दवाओं को अपने तौर पर। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्लियर रेगुलेशंस हैं कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा सकती, मगर ऑब्वियसली रेगुलेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अलबत्ता ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीबायोटिक के अंदर, ना सिर्फ एंटीबायोटिक ना प्रोवाइड करना अगर उनके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो, मगर ऑल्सो देखिए गलतियां डॉक्टर से भी होती हैं, तो ये जरूर देखना कि एंटीबायोटिक की डोज जो लिखी है वो सही है कि नहीं है, एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन जो लिखी है वो सही है कि नहीं है। तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो सिर्फ दवाई देना नहीं होता, वो ये भी होता है देखने के लिए, डबल चेक करने के लिए कि जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसकी डोज मिकदार वगैरह ठीक है कि नहीं। ठीक हो गया। दूसरी टाइम डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से मैंने बहुत प्रैक्टिस अपने घरों में भी देखी है अनफॉर्चुनेटली, कि यहाँ पे बच्चों को अगर कोई दवाई दी जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद फिर वो बार बार रिपीट होती रहती है। 7 दिन का कोर्स करवा लिया, अगली बार मसला हुआ वही एंटीबायोटिक दे दी। बच्चों के हवाले से क्या एहतियात ज़रूरी है?
तो देखिए बच्चों के अंदर एंटीबायोटिक भी वही मसले हैं जो बड़ों के अंदर है, मगर बच्चों के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ तहकीक बताती है कि चूंकि आपके अच्छे जरासीम से खत्म होते हैं और ये अच्छे जरासीम जो है बहुत ज्यादा हमारे जिस्म में हेल्प करते हैं, तो एंटीबायोटिक से बच्चों के अंदर खासकर मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दमे वगैरह के जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली उसके मुज़र्रात तो अपनी जगह हैं। और याद रखें हर दवाई की तरह इनके अपने भी साइड इफेक्ट हैं जो गुर्दे जिगर पे असर कर सकते हैं, इवन दिमाग। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा इंदन डॉक्टर साहब, अब कोई मैसेज इस अवेयरनेस वीक के हवाले से, कोई स्पेसिफिक बात जो आप बताना चाहें जो हम इन तमाम कन्वर्सेशन में मिस कर रहे हों कि किस तरह से एहतियात मजीद की जाए एंटीबायोटिक को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखें एंटीबायोटिक जो है ये बहुत ही हमारी एक तो प्रेशियस दवाइयां हैं, मगर ये खतरनाक भी होती हैं। सो प्लीज खुद से एंटीबायोटिक ना लें, और अगर कोई एंटीबायोटिक की डोज दी गई है तो खुद से उसको कम ना करें, बिकॉज कम एंटीबायोटिक लेना भी खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरासीम इसके खिलाफ बहुत जल्दी ताकत पैदा कर लेती है। एंड देन फाइनली ये कि एंटीबायोटिक का जो ड्यूरेशन है वो जो दिया है वो ही इस्तेमाल करें, मगर अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत जल्दी बेहतर हो गई तो डॉक्टर से रुजू करें कि इसको हम जल्दी खत्म बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए क्या ये यूजुअल पेन किलर्स हम तब्दील करते रहते हैं, इनका भी तकरीबन ऐसा ही असर है, या ये एंटीबायोटिक ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हैं? पेन किलर एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बिल्कुल यूनिक इस बात होती है कि एंटीबायोटिक आपको इतना इफेक्ट नहीं करती, आपके जो जरासीम को कर रही होती है। जो पेन किलर्स नज़ले की जो एंटी एलर्जी होती हैं, इनमें इतना मसला नहीं होता, अगर आप डोज स्किप भी करें तो ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और इस हवाले से हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का बेदरेगा इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन आप अवॉइड करें, बच्चे हों बड़े हों, इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा नहीं है, तो जितना मुमकिन हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वही जरूर। अक्सर सुनते हैं ना फलां कि अचानक गुर्दे फेल हो गए, फेफड़ों ने काम छोड़ दिया, ये आम टर्म होती है, फेफड़ों ने काम छोड़ दिया, गुर्दे फेल हो गए। ये कहीं ना कहीं आपने ऐसा कोई ब्लंडर किया होता है जिंदगी में, अल्लाह सब कुछ सेहत दे, एहतियात बहुत जरूरी है और इस में बहुत ही अहम है। हमने इसकी तवज्जो आपकी तवज्जो दिलाई। आगे बढ़ते हुए कुछ फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र हमने शुरू में किया था। क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान और आपको मालूम है ताजिकिस्तान की टीमों में आज इस्लामाबाद में मुकाबला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये दिन 2 बजे शुरू होना है, अब से कुछ देर के बाद ही। पाकिस्तान वैसे सऊदी अरब से हार गया था 4-0 से, लेकिन आज का मुकाबला कैसा होने जा रहा है हम लाइव जरा अपडेट ले लेते हैं, और आज हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्बास रजा साहब इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, उनसे हम इसी बारे में पूछते हैं। जी अब्बास भाई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल ने दर दर की ठोकरें खाई हैं। कभी सियासी मुदाखलत और कभी ओहदेदारों की आपस में लड़ाई की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल और पाकिस्तान के फुटबॉलर जो हैं वो मुश्किलात का सामना करते रहे हैं। इंटरनेशनल मैचेस में टीमों को शिरकत का मौका नहीं मिला।